राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं आज सीटेट के नोटिफिकेशन की, सीटेट की सारी जानकारी जिसमें पेपर बनना, सिलेबस, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सीटेट में कैसा पेपर आता है और वैसा क्यों आता है पेपर, सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में डेट्स वगैरह देखते हैं। ये सीटेट का नोटिफिकेशन है जो जुलाई 2023 के लिए है। अब इसमें डेट्स हम देखें, क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटेट वेबसाइट, सीटेट की वेबसाइट से स्टार्ट होगा, 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 26 मई तक, शुक्रवार तक ये चलेगा, रात को 12 बजे तक, 23:59 तक, मतलब लगभग 12 बजे तक चलेगा। और आपको इस डेट का वेट नहीं करना है, इससे पहले फॉर्म फिल कर देना है। फिर लास्ट डेट 26/5 बता दिया आपको, बैंकिंग का भी। फाइनल वेरिफिकेशन 29/5 को हो जाएगा और 29/5 के बाद आपको जो एडिट वगैरह करना है, ऑनलाइन करेक्शंस का टाइम देंगे 29/5 से 2 जून तक। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम का टाइम क्या दिया है इनने, एग्ज़ाम का टाइम जहाँ तक है जुलाई में दिया है। अभी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दे दिया, डाउनलोड एडमिट कार्ड इन केस कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, 5 जून से लेकर 9 जून तक सीटेट के ऑफिस में जाकर मिलना है। अपना जो पेमेंट का डिटेल है वो ले जाकर मिलना है, तो आपका जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा जनरली अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जुलाई टू अगस्त 2023, ये डेट्स रिजर्व करके उनने रखी है। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा बाय द एंड ऑफ सितंबर, ये टेंटेटिवली दिया है उनने, सितंबर तक रिजल्ट वो दे देंगे, सितंबर लास्ट तक। और डेट्स हम देखें, फी इसमें देखें क्या होगी, फी जनरल और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर वो यहीं कंसीडर किया जाएगा। वहां पेपर 1 और 2 केवल एक पेपर देना है तो उसका 1000 फीस लगेगा, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 आप कोई भी एक देना चाहें। पेपर 1 होगा प्राइमरी लेवल तक और पेपर 2 होगा मिडिल लेवल तक, 6 to 8th लेवल तक, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पर, अगर दोनों पेपर आपको देना है तो दोनों पेपर का फीस 1200 रुपये है। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी को छोड़कर SC, ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है, उनके लिए 500 रुपये एक पेपर का और 600 रुपये दोनों पेपर का, जस्ट हाफ फीस रखा है। यदि GST लगेगा, GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय दी बैंक, जो बैंक लेगा वो GST रखेगा, फॉर्म का फीस यही है। अब देखें और इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल्ड एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा गया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 12 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, दूसरी 2:30 से 5 बजे तक की शिफ्ट रखी गई है, 2.5 घंटे का ये पेपर रखा गया है। 2 शिफ्ट में ये पेपर होगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको दिया गया है विजुअली खास तौर से। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, NCTE जो क्वालिफिकेशन रखेगा वो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी यहाँ पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, जो वो रखना चाहेंगे वो रखेंगे। और यहाँ पर क्या रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड और द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स और केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। KVS और NVS जो अपने रिक्रूटमेंट के रूल्स रखते हैं, क्वालिफिकेशन के रूल्स रखते हैं, वो रखे जाएंगे। जो सीटेट है उसके अपने रूल्स के अलावा वो रूल्स रख सकते हैं, वो संस्थाएं इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये मानकर नहीं चला जाएगा कि आप अगर सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप फाइनली क्वालिफाइड हैं, ये आप दावेदारी नहीं कर सकते, ऐसा सीटेट ने क्लियर
किया है। अब चलते हैं आगे, यहाँ नोट में क्लियर किया है, एज नोटिफाइड बाय एनसीटी रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी shall be allowed to the candidates belonging to the reserve category such as SC, ST, OBC, differentially abled। जो डिसेबल्ड हैं या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5% रिलैक्सेशन रख दिया जाता है। अब चले हम आगे, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। स्ट्रक्चर क्या होगा और कंटेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर में रखा जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 रखा जाएगा। एमसीक्यू फॉर्म में ये पेपर होगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और 1 सही होगा, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को पॉइंट आउट करना, नोट कर लेना। पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर ऑफ क्लास 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 के लिए होगा। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर ऑफ बोथ लेवल्स, लेवल 1 classes 1 to 5th and classes 6 to 8th will have to appear in both the papers। उसे दोनों पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, अलग अलग उनकी डेट्स अलग अलग रहती हैं तो दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। पेपर 1 को क्या रखा गया है? पेपर 1 में 5 सेक्शंस रखे गए हैं, हालांकि दोनों में 5 रखे गए हैं। इन 5 सेक्शंस में क्या रखा गया है? 30 नंबर का सीडीपी रखा गया है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इनको ध्यान से सिलेक्ट करना है, इसको हम आगे समझाने वाले हैं क्या ध्यान रखना है उसमें। मैथमेटिक्स जरूर आएगा 30 नंबर का, और उसके बाद एनवायरनमेंट पूछा जाता है 30 नंबर का, टोटल हो जाता है 150। इसमें अभी जो हमारा कमिटमेंट है कि हम आप लोगों को सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे इन दोनों का। लैंग्वेजेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगा नहीं, और सीडीपी आप अगर प्रीवियस भी लगा लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ प्रीवियस बहुत रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा चलता है, तो यहाँ हमारा कमिटमेंट होगा कि हम आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस, कंटेंट और कंसेप्ट सभी प्रोवाइड करवा देंगे, आपको इसे क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका 150 क्वेश्चन है और 60% क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा जाता है। 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। फिर नेचर क्या रखा जाएगा, स्टैंडर्ड क्या रखा जाएगा, नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या रखा जाएगा। जैसे सीडीपी की अगर हम बात करें तो सीडीपी में रखा जाएगा 6 से 11 साल के बच्चों तक, 6 से 11 साल के बच्चों तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप इसे मार्क करके नोट करके लिख लें। और जो सीबीएसई है वो इस बात का ध्यान रखता है कि क्वेश्चन पेपर किन गाइडलाइंस पर बनाना है, ये गाइडलाइंस हैं क्वेश्चंस बनाने पर, इसीलिए सीटेट का पेपर बहुत बेहतरीन आता है। किसी भी स्टेट टीईटी से बहुत अच्छा पेपर आता है क्योंकि वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, यहाँ पेपर बहुत अच्छा बनता है। फिर उसके बात करें अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं, वो नीड्स एंड डाइवर्स लर्नर्स पर, इंटरेक्शंस विथ लर्नर्स पर करते हैं, एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, जो माहौल वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं टीचर्स वगैरह, उन पर भी बात की जाती है। द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 1 फोकस ऑन प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज 1 रहेगा, जो लैंग्वेज रहेंगी लैंग्वेज 1 फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी, उसमें प्रोफिशिएंसीज पर ध्यान दिया जाएगा लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 2 में क्या रहेगा, एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर वगैरह, कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा लैंग्वेज 2 में। तो लैंग्वेज 1 का पेपर अलग होगा, लैंग्वेज 2 का पेपर अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि लैंग्वेज बस वो पलट दी जाएंगी, 1 आपने कुछ सिलेक्ट किए है तो 1 का पेपर 2 में डाल दिया जाएगा, वैसा नहीं है क्योंकि उनके टारगेट्स दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 विल बी लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 विल बी अ लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1, दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, वो चूज़ करना है, ये आपको लैंग्वेज दी है, इसमें से चूज़ करना है। अब चले हम आगे पेपर 2। पेपर 2 बाकी सब कंपलसरी वहाँ पर रहता है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है। पेपर 2 मतलब 6 to 8th, 6 to 8th में टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट से लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स अलग अलग करके रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस रखा गया है, और मैथ्स और साइंस टीचर इनके लिए रखा गया है, या क्या रखा गया है, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, फॉर सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस टीचर्स के लिए। फॉर एनी अदर टीचर्स आइदर 4 और 4 दोनों में से कोई एक लिया जाता है अदर टीचर्स के लिए। अब यहाँ पर नंबर्स किस तरह से डिवाइड करके रखे गए हैं, 30 सीडीपी पहले जैसा ही है, लेकिन लेवल
अलग होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, और यहाँ पर रखे गए हैं जैसे वहाँ पर एनवायरनमेंट था 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, वैसे ही यहाँ पर रखा गया है 30 मार्क्स, उसमें मिला के पूरा सब्जेक्ट ही रख दिया है। 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे और सब्जेक्ट में मैथ्स और साइंस एक साथ लिया जाता है। जहाँ तक इसके 30 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, 30 फिक्स करके लिए जाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के अलग रखे जाते हैं। अब हम एक एक करके सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। अब चले हम आगे, ये कैसे ब्रेक किया जाता है, पूरा सिलेबस हम बताएंगे कहाँ से क्या आता है। नेचर एंड स्टैंडर्ड क्या रखा है इसमें, नेचर देखें हम, The test item CDP will focus on educational psychology of teaching and learning। टीचिंग और लर्निंग की साइकोलॉजी यहाँ पर आ जाएगी। रिलेवेंट टू एज, कौन सी एज को लेकर, 11 से 14। अगर आप अकेले किसी पेपर का किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए हमारे हिसाब से अब ये इजी हो गया, आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाता है। और फिर उसके बाद लैंग्वेज हो जाएगी, 2 अदर लैंग्वेजेस ये हो जाएंगी, बिल्कुल पीछे वाली कहानी के जैसे ये कहानी हो जाएगी। अब खास बात इसमें क्या है, द टेस्ट आइटम्स इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस विल बी फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये सारी कहानी रहेगी, लेकिन ये सारी कहानी किस लेवल पर रहेगी, डिवीजन ऑफ द सिलेबस दैट सब्जेक्ट आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 6 to 8th NCERT। जो सिलेबस आप लोगों का डिसाइड है, प्रिस्क्राइब्ड है 6 to 8th में, उसके हिसाब से सारी कहानी, NCERT के हिसाब से आपकी सारी कहानी रहेगी। फिर उसके बाद क्या रहेगा, द क्वेश्चंस इन द टेस्ट पेपर 2 will be based on the topics prescribed in the syllabus of the NCERT of 6 to 8, but their difficulty standard as per the linkage could be up to the senior secondary stage। आपके जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से रहेंगे, NCERT से रहेंगे, लेकिन उनकी जो समझ है वो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जाकर तैयार करनी पड़ेगी। तो हम अपना तैयार करेंगे, टॉपिक्स NCERT से तैयार करेंगे, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम चलेंगे, जिससे सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे। टॉपिक्स आपके NCERT से लेवल आपका 12th तक जा सकता है, जहां जैसी ज़रूरत लगेगी हम उसको थोड़ा सा पीछे जाकर प्रीवियस देखेंगे किस टॉपिक में वो ऊपर जाता है, वहां हम भी चलेंगे। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हाँ पीछे अगर हम बात करें हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें आपको ये पूरा सेक्शन हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो 60 मार्क्स हैं, जैसे वहाँ 60 मार्क्स थे, यहाँ भी 60 मार्क्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाना, यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ कंसेप्ट बिल्डिंग का होगा, 100% आपका कंसेप्ट बिल्डिंग किया जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं, तो यहाँ हम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे लगातार। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में पेपर आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा जाता है, तो आप लोग इसको लिख लेना, नोट कर लेना, यहाँ पर 60% रखा जाता है और जो 5% रिजर्वेशन उसका है वो अलग रहेगा। स्कूल मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि हमें कितना अलाउ करना है, और ये क्लियर है 2012 के बाद यहाँ पर मेंशन नहीं है। The school management may consider giving concession to the person belonging to SC, ST, OBC or differently abled person etc in the accordance with their extent reservation policy। स्कूल की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन सीटेट की यही कहानी है। फिर उसके बाद 2012 के बाद the CTET shall apply to the school, central school, KVS, NVS, तिब्बतियन स्कूल्स etc सभी जगह पर ये अप्लाई होता है। ऑप्शन टू कंसीडरिंग दी सीटेट के बाद भी कोई अगर स्कूल पेपर करवाना चाहता है वो करवा सकता है, और सीटेट भी लगा सकता है वो, ठीक है। 2012 के बाद ये कंपलसरी कर दिया कि NVS, KVS वगैरह जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल के स्कूल हैं, उनके लिए 2012 के बाद सीटेट का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। स्टेट में ऐसा है कि वो स्टेट की मर्जी है कि वो सीटेट को लेना चाहते हैं या फिर वो स्टेट TETs को, अगर उनके यहाँ स्टेट TET है तो वो स्टेट TET से काम चलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में MP-TET होता है, तो मध्य प्रदेश का MP-TET MP के जो स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं, चाहे आदर्श जो विद्यालय हैं, उनके लिए वो एप्लीकेबल होगा।
वहाँ से आपका काम चल जाएगा। लेकिन केवीज में अगर जाना है और एनवीएस में अगर जाना है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सीटेट की जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी रहेगी आपकी लाइफ टाइम। सर्टिफिकेट आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिल जाता है, मेल आपका आ जाता है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम, हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आपको मेल कर दी जाती है सक्सेसफुली कैंडिडेट्स इन डिजिटल फॉर्मेट में वो दे दी जाती है। जहां आपको ज़रूरत हो डिजी लॉकर से आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी कहानी आपके पूरे किसकी जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलें सिलेबस अगर हमें देखना है तो सिलेबस देखें, हम बहुत अच्छा सिलेबस डिज़ाइन करके इनने दिया है। अब हम सिलेबस देखते हैं, ये नोटिफिकेशन है सीटेट का। सीधे हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने निकाल कर रख ली थी, आप लोगों को बता दी है। हाँ, ये पेपर 1 और 2 का जो सिलेबस है वो आप लोगों को दिया है। तो पेपर 1 का पहले अपन देखने वाले हैं। पेपर 1 का मतलब होगा 1 to 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 to 5 का ये सिलेबस है। इसमें पेडागोजी के प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन फिर लिए जाएंगे। किससे? 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो अपनी शिक्षा को लेकर है उससे पूछे जाएंगे। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे, फिर लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय नंबर्स। फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज 1 हो जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा और एक पेडागोजिकल का रहेगा। 15-15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन, पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन। फिर मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन भी डिवाइड होते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स से, जिसमें ज्योमेट्री थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स जो प्राइमरी में ज़रूरी होते हैं वो पूछे जाते हैं। वेट, टाइम, मेजरमेंट, डिवीज़न, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी, इससे रिलेटेड 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पेडागोजिकल इश्यूज़ पर 15 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं। और ये डिवीज़न इसी तरह से रहता है। अब हम चलें एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट में भी 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो टॉपिक 1st to 3rd की बुक्स में अलग से दिखता है एनवायरनमेंट। 1st to 3rd में तो एनवायरनमेंट का बुक नहीं होता है, 4th 5th में बुक में दिखता है, और बाकी सभी जगह पर ये शामिल कर लिया जाता है। फिर 15 क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजिकल इश्यूज़ के, जो टीचिंग है पेडागोजी की वो किस तरह से क्या होनी चाहिए, मेथड्स वगैरह क्या क्या होने चाहिए, उन सभी पर। फिर आते हैं 5th to 8th, ये हो जाएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको समझना। सबसे पहले सीडीपी पर आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से 15 क्वेश्चन लिए हैं, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से लिए हैं। फिर से इसे ब्रेक किया है, 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के, लर्निंग और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लिया है जैसा लेवल 1 में। यहाँ ग्रामर भी लगभग वैसे ही ली है, बस चेंज किस में होगा, आगे हम लैंग्वेज के बाद हम पहुंचेंगे। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को इनने ब्रेक किया है, 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यहाँ लिए मैथ्स के और 10 क्वेश्चन लिए मैथ्स में पेडागोजी के, जो वहाँ पर 15-15 में ब्रेक था। अब किसमें, इसमें नंबर सिस्टम अलग से डिफाइन किया है, अलजेब्रा अलग से इसमें डिफाइन किया है, ज्योमेट्री अलग से बोला है, मेंसुरेशन अलग से बोला है और डाटा हैंडलिंग अलग से बोला है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको और सारे टॉपिक नहीं दिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन दे दिया और रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़े सभी टॉपिक इसमें शामिल हो जाते हैं, एज वगैरह सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क भी इसी में शामिल हो जाता है, रेशियो से पढ़ा जाता है। और 10 क्वेश्चन का पेडागोजी इसमें पूछा जाएगा मैथ्स का, ये मैथ्स हो जाएगा, ये 30 नंबर का रहा। साथ में इसके साइंस में भी 20 क्वेश्चन साइंस से होंगे, जिसमें फूड टॉपिक दिया है, मटेरियल्स टॉपिक दिया है, फिर उसके बाद हाउ थिंग्स वर्क जो प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दिया है, नेचुरल फिनोमेना दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज दिया है। ये सभी टॉपिक साइंस से लिए हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फूड को लेकर क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अब हम चलें आगे, पेडागोजिकल इश्यूज, इसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये हम आपको धीरे से स्लाइड करके बता देते हैं। सोशल साइंस का ये सिलेबस है, 2 ही टॉपिक इसमें रहते हैं। हिस्ट्री इसमें पूछा है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी इसमें पूछा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और
पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी इसमें पूछा है, फिर पेडागोजिकल इश्यूज आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर इसके आ जाते हैं। चूंकि ये 60 का पूरा ही सेक्शन होता है तो 40 के ये तीनों टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वहाँ मैथ्स और साइंस जैसा ब्रेक नहीं होता, 40 के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 का पेडागोजी पूछा जाता है। इस तरह से इसका सिलेबस ये पूरा होता है और ये आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड करवा दी है। आगे इसको क्वालिफाई करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सारे पेपर्स जो 2011 से अभी तक पूछे गए हैं, लेवल 1, पेपर 1 और पेपर 2, वो आपको सॉल्यूशंस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। दोनों पार्ट्स को ब्रेक करके, साइंस अलग, एनवायरनमेंट अलग, मैथ्स अलग, दोनों के मैथ्स अलग, और ये बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, जुड़े रहें बहुत अच्छे कंटेंट्स के लिए। धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।